हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं तो आपको दिल्ली दिखा रहा था, तो एकदम से कसौली का कैसे प्लान बन गया। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पहले चलते हैं नीचे कार में, फिर बताता हूँ। चलो पहले मैं बैग रख दूँ इसके अंदर, फिर बताता हूँ। देखिए प्लान कुछ ऐसा है कि ना मैं पहले कोई आइडियल जगह पे पहुंच जाऊं, क्योंकि कॉलिंग टाइम था वो था 7 बजे का और यहीं पे हो चुके हैं 8 बज चुके हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूं। तो वहाँ पे जाके कहीं ढाबे वाबे पे रोक के, कहीं चंडीगढ़ की साइड, फिर आपको सारा का सारा बताऊंगा कि क्या क्यों और किस लिए मैं कसौली जा रहा हूँ। तो अभी आप रास्ते को एंजॉय करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके जी, चलो मैं आपको बताता हूँ दिल्ली टू कसौली कितना किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली से कसौली 320 किलोमीटर दूर पड़ता है। दिल्ली से कसौली आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। कसौली शिमला से 70 किलोमीटर पहले पड़ता है। क्या पब्लिक लोग, कैसे हो आप सब। तो हाँ, मैंने सुबह इस बात पे छोड़ा था कि मैं दिल्ली आपको दिखा रहा था और एकदम से मैं कसौली का प्लान कैसे बन गया। देखो दिल्ली का तो ऐसा है, दिल्ली मेरा होम टाउन है, वो तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ और दिखाता रहूँगा आगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ है कवर करने के लिए। क्योंकि मुझे जो जो जगह पता है वो सारी मैं आपको दिखाता रहूँगा। मेन टॉपिक पे आते हैं कि कसौली कैसे बना प्लान। तो कसौली का जो प्लान है वो बेसिकली कल दिन से इंस्टेंट बना था कि ये था कि मेरा जो कज़न ब्रदर है ना, उसका बर्थडे है, आज ही है बर्थडे उसका। तो फिर हमने सोचा कि उसको सरप्राइज़ दे देंगे और इस बहाने हम भी घूम लेंगे। वहाँ पे तो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मेन जो रास्ता था दिल्ली टू चंडीगढ़ जाने का हाईवे वाला। तो इसलिए हमने जो रास्ता लिया वो वहाँ से लिया, रोहिणी बादली, फिर बादली से आगे आते हुए NH ज्वाइन कर लिया। और क्रेटा की बात करें, मुझे मैसेज आते रहते, कमेंट पे मैसेज आते रहते, जिन्होंने मेरी अनबॉक्सिंग वगैरह देखी थी वो पूछते हैं कि क्रेटा क्या एवरेज देती है गाड़ी। तो मैं अभी आपको बताया दूँ कितना एवरेज देती है क्रेटा। रुको, हाँ जी, जो गाड़ी है ये ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर चल चुकी है और इस जो ये एवरेज दे रही है, जब मैं पहले चेक किया था तो 17 था, अब ये दिखा रहा है 19। तो ये लगा के चल लो कि 17-19 के बीच में एवरेज दे रही है। और जो मेरी स्पीड है वो अभी 120 और 100 की चल रही है स्पीड। तो हिसाब से आप देख सकते हो। ये वैसे भी एवरेज का जो होता है ना, मुझे ये लगता है ये चलाने वाले के ऊपर होता है कि क्या एवरेज निकाल सकता है वो अपनी गाड़ी की। एंड ये जो ढाबा है यहाँ पे हमने रोका है, यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। अब रास्ता जो है वो 2-3 घंटे का रह गया है। एक्सपेक्ट यही करके चल रहे हैं कि 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे कसौली और फिर उसको सरप्राइज़ देंगे, शाम को उसका बर्थडे मनाएंगे। फिर कल मैं आपको कसौली घुमाऊंगा। अभी रूम भी लेने हैं मुझे, क्योंकि जो रूम है वो ऑनलाइन मैंने देखे तो वहाँ पे मैक्सिमम बुक डाल रहे थे। और जो ऑनलाइन ना, मुझे जो ज़्यादा लगता है कि जो पहाड़ों पे अगर आप जा रहे हो, हिल स्टेशन पे जा रहे हो ना, और वहाँ पे आप ऑनलाइन रूम लेते हो ना, आपको पता नहीं चलता। जब आप अपनी कार से जाते हो ना, तो पता नहीं कहाँ कौन से जंगल में जाके रूम है। वो रूम देखने में वो ऑनलाइन अच्छा लग रहा है, बट ये है कि जो उसका रास्ता है वो इतना अंदर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सामने देख के रूम ले लेंगे। और वैसे भी रूम मिल नहीं रहते ऑनलाइन कोई ढंग के से, तो आज सामने देखेंगे फिर ले लेंगे। टाइम से पहुंच गए तो, क्योंकि रूम तो लेना ही है। अब हमसे मिलेंगे पहुंचने के बाद, ठीक है, मेरी कार। और चलो बाय। दिल्ली से हिमाचल जाने में आपको 5 टोल रास्ते में आएंगे। पंचकुला के बाद आपको माउंटेन दिखने शुरू हो जाएंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हिमाचल के टोल की लाइन है। इसके बाद हम हिमाचल के अंदर एंटर कर जाएंगे। कसौली से पहले आपको रास्ते में धर्मपुरा आएगा, जहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। वहाँ जाके आप फ्रेश हो सकते हो। मैंने इसी रेस्टोरेंट से अपने भाई के बर्थडे के लिए केक ले लिया है। मुझे काफ़ी सारे मैसेज और DM आ रहे थे पर्सनली कि हिमाचल जाने के लिए RT-PCR की ज़रूरत है या नहीं। फ़िलहाल जब मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ
जब तक तो हिमाचल की गाइडलाइन के हिसाब से RT-PCR की ज़रूरत नहीं है टूरिज़्म के लिए। आगे का मुझे नहीं पता। कसौली तक का रास्ता काफ़ी वाइड है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। यहाँ पे आप अपना इजीली क्रूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कार को लिमिटेड स्पीड में चलाएं। और फाइनली हमने चेक इन कर लिया है। ये है होटल। अभी थोड़ा फ्रेश होके फिर आपको पूरा रूम वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है? चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम्स। एक है कॉटेज और एक है नॉर्मल रूम। तो चलो रूम का वॉक अराउंड कराता हूँ और नीचे प्राइस लिख दूँगा रूम के क्या थे। चलो, और पीछे देखो, ये देख रहे हो, ये पूरा पूरा जो है ये गार्डन एरिया है। और वहाँ पे थोड़ा बच्चों के लिए वो झूले वगैरह हैं। और सामने देखो नज़ारा कितना अच्छा है। चलो दिखाता हूँ रूम। अगर आप कसौली में रुकते हैं तो आपको ऐसे हट टाइप के कॉटेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी 2-3 नाइट्स स्पेंड कर सकते हो और आपको काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। मैं अपने रूम के प्राइस मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज़ गेस्ट हाउस या रूम के या होटल के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न के। तो आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे। जब आप जाना चाहोगे तो आप ऑनलाइन चेक कर लेना क्या प्राइस चल रहा है उस टाइम। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रूम है, जैसे कि सारे होटलों में रूम होते हैं। तो कसौली में आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो आप नॉर्मल रूम में रुक लीजिए या कॉटेज में रुक लीजिए। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लो तो मैंने दोनों में रुक के देखा है और दोनों का अपना ही अलग मज़ा है। तो आप दोनों में ट्राई कर सकते हैं रुकने की, कॉटेज में भी और रूम में भी। हाँ जी, सरप्राइज़ मैं ऐसे देने आया था और ये इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया होटल के पास आके। कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा कैमरे को लेके शाय है। ओए हेलो बोल। हाँ, तो इसी का बर्थडे आज। तो अब रात को पार्टी वगैरह करते हैं। अगर मन करा तो वीडियो बना लूँगा, नहीं तो यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड करता हूँ। चलो बाय। कसौली के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कसौली में घूमने की बेस्ट प्लेसेस और कसौली में अलग टाइप का खाना, जैसे कि गुलाब जामुन के अंदर बंद। ये सब कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बी सेफ, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, अच्छा खाना खाइए। बाय।